तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी। सफेद रंग की एस्टीम गाड़ी मेरठ से दिल्ली जा रहे राजमार्ग पे दौड़ी जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा वह सागर नाम का कोई 27 वर्षीय खूबसूरत युवक बड़ी ही बेचैनी के साथ गाड़ी चला रहा था। 6 फीट लंबे छरहरे बदन, घोर रंग और सुंदर चेहरे वाला वह युवक बार बार बड़ी बेचैनी से अपने सिर को झटक रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए ही वह बुदबुदाया, पूरे 5 वर्ष हो गए हमें एक दूसरे से अलग हुए। आज के दिन ही 5 वर्ष पहले तो गया था मैं तुम्हारे पास से। काश मुझे मालूम होता कि मेरा तुमसे दूर जाना मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुमसे अलग कर देगा, तो मैं कभी भी पैसे कमाने के लिए दिल्ली न जाता। बुदबुदाते हुए उसकी आंखें भर आई। गाड़ी की गति काफी धीमी हो गई थी। इस समय गाड़ी मोदी नगर के पास से गुजर रही थी। मोदी नगर से थोड़ा पहले ही सड़क के दाहिनी तरफ एक विशाल पंडाल लगा था। हजारों की संख्या में वहां लोगों का हुजूम एकत्रित था। सागर ने ड्राइव करते समय ही एक उचटती सी निगाह उस तरफ डाली। वह हौले से चौंक गया। इतनी भीड़, आखिर चक्कर क्या है? क्या कोई विशेष व्यक्ति यहां आ रहा है? मन में उठी उत्सुकता के कारण उसने गाड़ी उसी विशाल पंडाल के आगे रोक दी। वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछा, भाई यहां क्या हो रहा है? यहां मां आशा देवी अपने प्रवचन का अमृतपान सुनाने आई हुए हैं। लोग उन्हीं के दर्शन करने आ रहा है। भाई साहब, बड़ी दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। कोई चाहे कितना भी दुखी न क्यों ना हो, लेकिन माता की शरण में आते ही उसे सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी शांति मिलती है मन को, जैसे वर्षों से प्यासे व्यक्ति को एकाएक ढेर सारा निर्मल मीठा जल मिल गया हो। मां आशा देवी की प्रशंसा का गुणगान करता हुआ वह अधेड़ भी उसकी पंडाल में जा घुसा। सागर गाड़ी के अंदर बैठा ही न जाने पल भर तक क्या सोचता रहा। फिर कुछ निश्चय मन में करके उसने अपनी गाड़ी वहीं एक लाइन में पार्क कर दी और उतरकर गाड़ी लॉक करके वहीं पंडाल में पहुंच गया। पंडाल में हजारों की संख्या में लोग थे। धरती पे कालीन और चटाइयां बिछी थीं, जिन पर सभी लोग पलाठी मारे बड़े ही शांत भाव से बैठे हुए थे। स्त्री पुरुष, वृद्ध, युवा और बच्चे सभी एक दूसरे से बढ़कर उस पंडाल में उपस्थित थे। पंडाल के दूसरे सिरे पर बिल्कुल सामने एक विशाल कोए 3 फीट ऊंचा, 15 फीट लंबा व 10 फीट चौड़ा एक मंच बना था, जिस पर गद्दे, तकिए वगैरह सब लगे थे और एक विशेष अंदाज में उस मंच को सजाया गया था। मंच के दोनों तरफ कोई 20 व्यक्ति और इतनी ही संख्या में औरतें विद्यमान थीं, जिनके चेहरे उस अथाह जनसमुदाय की तरफ ही थे। शायद वे लोग माताजी के विशेष शिष्यों में से थे। अभी तक माताजी अपने स्थान तक नहीं पहुंची थी। मंच पर उनके आसन के सामने कई माइक लगे हुए थे। पंडाल के अंदर भी कई स्पीकर लगे हुए थे। प्रेस, फोटोग्राफर व वीडियो कैमरा वाले भी माताजी के प्रवचनों व उनकी छवि को अपने कैमरों और टेप रिकॉर्डरों में कैद करने को तत्पर दिखाई दे रहे थे। पुलिस के सिपाही भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। कुल मिलकर बड़ी ही अच्छी व्यवस्था इस समय पंडाल में थी। तभी एक वर्दीधारी ने टोका, श्रीमान जी, आप कृपया करके वहां आगे जाकर बैठ जाइए। सागर की तंद्रा टूटी और वह अपने विचारों को झटकता थोड़ा आगे जाकर अन्य लोगों के साथ बैठ गया। उसके मन में अब न जाने क्यों अजीब सी हलचल मच गई थी। प्रतिपल उसका मन मां आशा देवी के दर्शन करने के लिए तड़प सा रहा था। उसे थोड़ी देर ही प्रतीक्षा करनी पड़ी। ताबी पंडाल गगनभेदी नारों से गूंज उठा, आशा मैया की जय, आशा मैया जिंदाबाद। पंडाल में बैठे हजारों लोग तत्काल मां आशा देवी के सम्मान में उठ खड़े हुए। सागर भी हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उसने देखा गेहुए वस्त्र में लिपटी एक रूपसी कोई 25 वर्षीय अनिध्या सुंदरी थी, जिसके मुखमंडल पर तीव्र तेज प्रकट हो रहा था। चेहरा कुछ इस तरह दमक रहा था जैसे सूर्य ने अपना अंश उसके चेहरे को समर्पित कर दिया हो। प्रकाश पुंज सा उसके चेहरे और ललाट से निकलता हुआ सा लग रहा था। बड़ी शालीनता से वह पंडाल में घुसती चली जा। उसके इर्द गिर्द भक्तों का समूह था जो पंडाल के मुहाने पर ही रुक गया। वह अपने आसन के पास पहुंचकर पलटी और सभी को हाथ से बैठने का इशारा किया। अथाह जनसमूह तत्काल नीचे बैठ गया। सभी की निगाहें आशा माता के चेहरे पर टिकी हुई थी। पंडाल में बेहद पैना सन्नाटा खींच चुका था। वह बड़ी शालीनता से अपने आसन पे बैठी और एक भरपूर निगाह
उसने उपस्थित जनसमुदाय पर डाली और सागर ना जाने क्यों एकटक आशा देवी के चेहरे को ताकता रह गया। ज्यों-ज्यों उसके मन में विश्वास सा होता जा रहा था, त्यों-त्यों वह आश्चर्य के सागर में डूबता जा रहा था। बेहद आश्चर्य उसकी आंखों में उमड़ता जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह गला फाड़कर हंसने लगेगा या चीख मार मारकर रोने लगेगा। उसकी दशा बड़ी ही विचित्र हो रही थी। वह ना हंस सकता था, ना रो सकता था। कर्तव्य विमूढ़ सा बना वह एकटक भाव से आशा देवी को देखता रहा। आशा देवी के प्रवचन शुरू हो चुके थे, परंतु सागर के कानों में उसके शब्द नहीं पद रहे थे। वहां तो सीटियां सी गूंज रही थी। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था, सागर पर पागलपन का दौर सा छाने लगा था। उसे आभास होने लगा था कि उसकी दिमाग की नशे तनाव से ऐंठती जा रही है, मानो थोड़ी बहुत देर में वे फट पड़ेंगी। उसका दिमाग किसी एटम बम की तरह फट जाएगा। अपने दोनों हाथों से उसने अपने सर को भींच लिया। तब तक प्रवचन समाप्त हो चले थे। एकाएक सागर को लगा कि उसका संपूर्ण शरीर दहक कर आग को गोला बनता जा रहा है। उसे अपने शरीर से आग की लपटें सी निकलती महसूस होने लगी। उसे अपना सर बहुत भारी लगने लगा और जैसे अभी फट जाएगा। सागर ने बुरी तरह से अपने दोनों हाथों से अपने सर को भींच लिया। तत्काल ही वह पूरी ताकत से चिंखा, नहीं नहीं सुमेधा, नहीं, तुम मेरे साथ इतना घोर अन्याय नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगा सुमेधा, मैं मर जाऊंगा। समूचे पंडाल में वह आवाज गूंजी। सबने चौंक कर सागर की तरफ देखा। साथ ही मंच से उठाने की तैयारी कर रही आशा देवी ने भी चिहुक कर सागर की तरफ देखा। वह अपनी आंखें फाड़े सागर को देख रही थी, जो अपने दोनों हाथों से सर को भींचकर निरंतर चीखे जा रहा था, मानो वह पागल हो उठा हो। और तभी वह खड़ा हुआ। सुलगती निगाहों से एक बार उसने आशा देवी की तरफ देखा। तत्काल ही वह धड़ाम से लोगों के बीच में गिर पड़ा। पास ही बैठे लोगों ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा और नब्ज टटोली। माता जी, ये तो बेहोश हो गया है, कोई भीड़ में से चिंखा। आशा देवी जैसे सोते से जागी। क्या हुआ? माताजी, बेचारा बेहोश हो गया है, शायद बेचारा बहुत दुखी है। आशा देवी की आंखों के सामने तूफान सा उमड़ने लगा। तत्काल ही वह चींखी, इन्हें उठाकर हमारे आराम गृह में पहुंचा दो। जो आज्ञा माथे। कुछ लोगों ने गुलामों की भांति अपना सर झुकाया। कहते ही आशा देवी पंडाल से उठ खड़ी हुई और वहीं इंटर कॉलेज में बने अपने आराम गृह की तरह चल पड़ी। 4 लोगों ने सागर को अपनी बाहों में उठाया और आशा देवी के पीछे पीछे उनके आराम गृह की तरफ चल पड़े। लगता है बेचारा बहुत दुखी है। भीड़ में से कोई बोला, हाँ भैया, दुखी था, तभी तो यहां माता की शरण में आया होगा। कोई दूसरा बोला, कुछ भी हो भैया, माता जी की महिमा भी बड़ी अपरंपार है। कोई अन्य बोला, कितने दुखी पीड़ित लोग यहां आते हैं और माता जी के दर्शन मात्र से ही उनके सारे विघ्न पल भर में ही दूर हो जाते हैं। हाँ भैया, तभी तो दूर दूर से लोग इनके प्रवचन सुनने पहुंच जाते हैं। एक और भक्त बोला, देखा नहीं, उस व्यक्ति के दुख को देखकर माताजी के चेहरे पर कितना दुख था। वो तो अपने भक्तों को दिखी देखकर दुखी होने वाली माता है। भैया, महान लोग अपने भक्तों के दुख से ही दुखी हो जाते हैं। इसी तरह सब अपने अपने भाव प्रकट करते करते पंडाल से बाहर आने लगे। उधर आराम गृह में माताजी इन्हें होश आ रहा है। पानी के छींटे देता वह व्यक्ति सागर को कुछ बड़बड़ाते हुए देखकर पास बैठी आशा देवी से बोला। आशा देवी ने धीरे से निगाहें उठाकर सागर को देखा। फिर वह कमरे में उपस्थित लोगों से बोली, अब सब लोग बाहर चले जाइए, कोई भी हमारी आज्ञा के बिना कमरे में आने का प्रयत्न ना करे। जो आज्ञा माता। तत्काल ही सभी लोग उस कमरे से बाहर निकल गए। सागर ने धीरे धीरे आंखें खोली। तुरंत ही उसकी नज़र कमरे में चारों तरफ घूमी। इस समय वह बड़े सुंदर ढंग से सजे कमरे में बैठ पड़ लेता था। उसने देखा इस कमरे में 4 कुर्सियां, 2 सुंदर स्टूल तथा एक मेज और सुंदर सुंदर गमले रखे हुए थे, जिनमें ताजे फूल खिल रहे थे, जिनकी महक से सारा कमरा महक रहा था। अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाता हुआ सागर असहाय भाव से देखने लगा तो उसकी नज़र पास में कुर्सी पर बैठी आशा देवी पर पड़ी। एक सिहरन सी सागर के बदन पर दौड़ गई। कई भाव और रंग एक साथ उसके चेहरे पर आकर गुजर गए, जबकि आशा देवी भावहीन चेहरा लिए बस एक तक सागर के सुंदर शालीन तथा सौम्य चेहरे को ताकती रही।
तसम। सागर की आवाज लड़खड़ाने लगी। हाँ सागर, मैं वही हूं जिसे तुम पहचान चुके हो, आशा देवी निर्विकार भाव से बोली। सुमेधा। सागर तत्काल ही बेड से उठा और सुमेधा के गले से लिपट गया। ये तुमने कौन सा रूप धारण कर लिया? क्यों इस समाज से नाता तोड़ लिया? क्यों ये वैराग्य अपना लिया? मुझे क्यों इतनी बड़ी सजा दे डाली सुमेधा, क्यों? सुमेधा ने सागर के कंधों को पकड़ा और उसे धीरे से अपने से अलग करके उसका सर अपनी गोद में रख लिया। आंखों में बड़ी तीव्रता से आंसुओं की लहर उमड़ पड़ी, जिसे सुमेधा ने बड़ी ही सफाई से अंदर ही अंदर पी लिया। वक्त के जो लम्हे बीत चुके हैं उन्हें दोहारने से कोई लाभ नहीं होगा। सुमेधा ने बड़े ही शालीन स्वर में कहा, आज वक्त क्या चाह रहा है ये सोचो और समझो। अपने अतीत की तरफ भागने के बजाय वर्तमान को देखो, सागर और भविष्य पर दृष्टि रखो। इसी में आपको वायत्विक आनंद की अनुभूति होगी। ये गूढ़ बातें एक साधारण व्यक्ति की समझ से परे हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सागर ने सुमेधा की गोद में अपना सर छुपा लिया। 5 सालों से कहाँ नहीं खोजा मैंने तुम्हें। सारी दुनिया की खाक छानते छानते मैं थक गया सुमेधा, और जब आज तुम मिली तो इस रूप में, आह मेरी सुमेधा, हजारों भक्तों की आशा का केंद्र बनकर आशा देवी के रूप में पूजी जा रही है। शायद वक्त और मेरी किस्मत को यही मंजूर था सागर। नहीं नहीं सुमेधा, नहीं। सागर विरोधपूर्ण स्वर में बोला, मैं किस्मत पर विश्वास नहीं करता। मैं तो मनुष्य की इच्छा शक्ति, उसके दृढ़ निश्चय और विश्वास पर आस्था रखता हूं। मैं किस्मत को नहीं मानता। तुम वक्त को तो मानते हो ना? हाँ, वो तो समझ लो वक्त को मंजूर नहीं था हमारा मिलना। उसे तो यही मंजूर था जिस रूप में आज हम मिले हैं। सुमेधा। सागर तड़प उठा, मेरी 5 वर्षों की ये तपस्या निष्फल नहीं हो सकती। तुम्हें ये गेहुए रंग का चोगा उतारना ही होगा। आज तुम्हें लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये असंभव है सागर। सुमेधा के चेहरे पर दृढ़ निश्चय उमड़ा। आज मैं अपनी मंजिल पे इतना आगे बढ़ चुकी हूं कि खुद भी चाहकर अब वापस लौटने की सामर्थ्य नहीं रही मुझमें। सुमेधा। सागर बिलक पड़ा। देखो सुमेधा, सिर्फ तुम्हें पाने की चाहत में मैं एक बहुत ही कामयाब आदमी बन गया। मैं कंगालपति से करोड़पति बन गया। मैंने दिन रात एक कर दिए। मैंने अपने जीवन की एक एक सांस अपने आप को ऊपर उठाने में अर्पित कर दी। मैं आज एक कामयाब स्क्रिप्ट राइटर हूं। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, गाड़ी है, बंगले हैं। बस तुम नहीं हो। मुझे आज ये जानकर बहुत खुशी हो रही है सागर के तुम एक बहुत बड़े आदमी बन गए हो। लेकिन मुझे ऐसा बड़ा आदमी नहीं बनना कि मैं तुम्हें पा ना सकूं। मुझे भूल ही जाओ, सागर तो अधिक बेहतर होगा। सुमेधा ने बेचैनी से पहलू बदला। समझ लेना कि सुमेधा मर गई है। नहीं, पिछले 10 सालों से मैं जिस तस्वीर को मैं दिल में बसाए बैठा हूं उसे कैसे भुला दूं? क्या तुम मुझे भुला सकती हो सुमेधा? बोलो बोलो, क्या तुम मुझे भूल पाई हो? भूल पाई हो तुम मुझे? सुमेधा ने विवशताभरी भरी निगाहों से सागर को देखा। सागर के चेहरे पर तूफान सा उमड़ रहा था। सागर, मैंने समझौता कर लिया है। किससे? हालातों से। कैसा समझौता? मेरी हर सांस अब लोगों की सेवा और उनके मार्गदर्शन में समर्पित हो चुकी है। तो फिर एक काम करो सुमेधा। क्या? तुम अपने किसी सेवक को आदेश दो कि वो तत्काल कहीं से जहर ले आए और शरबत में घोलकर अपने हाथों से मुझे पिला दे। सागर, बस अब यही समाधान है। मैं तभी मुक्त हो पाऊंगा जिंदगी की इस बेकार भागदौड़ से, हर दिन के रोने तड़पने से। चुप करो सागर, मैं इस तरह के शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती। जानता हूं तुम्हें पहले ही मेरे मुंह से निकले ऐसे शब्दों पर सख्त ऐतराज था। सागर के होठों पर अनायास ही मुस्कान उभर आई। मैंने ये बातें इसीलिए कही थी कि ताकि मैं जान सकूं कि तुम आज भी मेरा ख्याल उतना ही रखती हो। क्या तुम आज भी वही सत्य और पवित्र प्रेम करती हो या नहीं? सागर, सच्चाई तो ये है कि मेरी जिंदगी में आने वाले वो प्रथम व्यक्ति तुम ही थे जिसमें मेरे दिल में प्रेम के बिज्जस को अंकुरित किया। सुमेधा, फिर क्यों खुद को इस गेरुए वस्त्र में लपेटकर जीते जी एक जिंदा लाश बनकर जी रही हो? सागर, तुम्हारे द्वारा अंकुरित उस प्रेम बीज का ही चमत्कार है ये। वह धीरे से बोली। तुम्हारे उसी अथाह प्रेम की दरिया मैं आज दोनों हाथों से इस दुनिया पर लुटा रही हूं। और कमाल है कि जितना मैं इसे लुटा रही हूं,
ये उससे कई गुना फिर मेरे पास एकत्रित हो जाता है, जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। सुमेधा, इन सब बातों को घर जाकर करेंगे। चलो अब तुम मेरे साथ चलो। सागर, तुम सूरज से कहो कि वो पश्चिम से निकला करे, दरिया से कहो कि वो हिमालय पर्वत की तरफ बहने लगे, तो संभव है ये तुम्हारी बात मान ले। मगर जिस बात को आज तुम आशा देवी से कह रहे हो, वह इस जन्म में तो संभव ही नहीं हो सकती। तो फिर मुझे बताओ, मैं क्या करूं? घर जाओ और अपने करियर तथा परिवार पर ध्यान दो। भाड़ में जाइए, करियर भट्टी में जाए, परिवार ऐसा नहीं कहते सागर। अरे मैंने ही तो तुम्हारा नाम सागर रखा था। जानते हो क्यों? क्योंकि सागर की प्रवृत्ति गंभीर होती है। वो दुनिया की हर अच्छी बुरी वस्तु को अपने गर्भ में समेटे हुए है। सुमेधा बोली, तुम भी सागर की सार्थकता को भंग मत करो। उसकी गंभीरता और विराट स्वरूप को स्मरण रखो। मेरे लिए तुमने खुद को आज एक कामयाब इंसान बना लिया। अब तुम खुद को एक परिवार के प्रति जिम्मेदार भी बनाओ। सुमेधा, सागर तिलमिलाए स्वर में बोला, मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूं, और अब तो तुम्हारे बिना जी भी नहीं पाऊंगा। तुम्हें इस रूप में देखकर मैं कैसे शान से अपने घर में रहूंगा? जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहोगे। तुम मुझे सजा दे रही हो सुमेधा। मैं जानता हूं तुम मुझे सजा दे रही हो। शायद मैं हूं भी इसी काबिल। ना, नहीं सागर, नहीं, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगी। तो मेरी बात थोड़ी गंभीरता से सुनो। सुन रहा हूं। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझे अपनी बाहों में भरकर कहा था कि सुमेधा, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारी खातिर जा रहा हूं इस दुनिया से टक्कर लेने लायक इंसान बनने। मेरा इंतजार करना सुमेधा। हाँ, मुझे याद है। तो ये भी याद होगा कि उन दिनों मेरी कोख में तुम्हारा अंश पल रहा था। नहीं, मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी। सागर ने विरोध किया। सच मानो सुमेधा, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। क्या तुम्हें जानकारी नहीं थी कि मैं तुम्हारे बेटे की मां बनने वाली थी? क्या? मेरा बेटा? हाँ, तुम्हारा बेटा। तो तुम मेरे बेटे की मां बनने वाली थी? हाँ, हाँ। सुमेधा, मुझे तो आज तुम्हारे मुंह से ही सुनने को मिल रहा है कि तुम मेरी अमानत को अपने गर्भ में स्थान दे बैठी थी। हाँ सहर, मेरी कोख में तुम्हारा अंश आ चुका था। सुमेधा बोली, सच्चाई तो ये है कि मुझे स्वयं भी उस समय तक पता नहीं था। जब तक तुम मेरे पास थे, ये सब तो मुझे भी बाद में पता चला। जब तुम्हारे जाने के बाद मुझे उल्टियां होने लगी, और जब धीरे धीरे मेरा पेट बढ़ने लगा था। सुमेधा, तुमने कैसे इस समाज से मुकाबला किया होगा? सागर की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थीं। मैंने मुकाबला किया था सागर, इस समाज से मुकाबला किया था मैंने अपने प्यार की निशानी की रक्षा के लिए अपने परिवार, रिश्तेदार, यहां तक कि इस समूचे समाज से बगावत कर दी। हे भगवान, इतना बड़ा संघर्ष किया तुमने मेरे बेटे के लिए, तुम्हारे बेटे के लिए, हमारे बेटे के लिए। मैंने मन में ठान ली थी कि हर हाल में उसे जन्म दूंगी। तब तुमने मुझे पता क्यों नहीं किया? मेरे पास तुम्हारा कोई पता नहीं था। कहाँ कहाँ धक्के खाए मैंने तुम्हारा पता जानने के लिए, मगर मैं नाकाम रही। उफ, मेरे भगवान, क्या क्या बीती होगी तुम पर। मत पूछो सागर। मैं अपने प्यार की निशानी को जन्म देने के लिए यहाँ छटपटाती रही, किस किस दरवाजे पर दस्तक दी, मगर मैं हर तरफ से निराश ही रही, और आखिर में तंग आकर मैंने पिता का घर छोड़ दिया। सागर बिलक पड़ा। तुमने कितनी विपदाओं का सामना किया सुमेधा। तुमने मेरी खातिर कितने कुछ पहले ही किया था। मेरे जाने के बाद भी तुमने मेरे प्रति समर्पित भावना पर आंच नहीं आने दी। आखिर उस समय में भी मेरे लिए, मेरे प्यार की निशानी को जीवन दान देने के लिए घर त्याग दिया। वो सुमेधा की आंखों से आंसुओं की दो धाराएं निकलकर उसके सुर्ख गोल चेहरे को गीला करने लगी। सुमेधा की रुलाई फूट पड़ी। उसके बाद सहर मैंने कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए। कितने लोगों ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। मैं दर दर भटकी, लेकिन कहीं किनारा न मिला।